आप सभी का नीलेश गुप्ता हेल्थ ब्लॉग होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी में स्वागत है। आप सभी को फिर से एक बार नीलेश गुप्ता का प्यार भरा नमस्ते जी, राम राम जी, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। कैसी है मेरी फैमिली? दोस्तों, आपने कमेंट्स नहीं किया। हमने एलेक्सीर चाय के बारे में बताया, कोवाइडी डाइट के बारे में। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए लोगों से, ये वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। इस समय हमारा देश एक बहुत ही देश क्या पूरा विश्व एक कठिन परिस्थिति से निकल रहा है। कोवाइडी यानी कोरोना की महामारी अक्सर पेपरों में आ रहा है, न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, टेलीविज़न्स में आ रहा है। ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन गिर गया, 75 पे आ गया, 50 पे आ गया, ऑक्सीजन नहीं मिलने से डेथ हो गई। तो आज से पहले ये ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी, आज ये ऑक्सीजन की कमी क्यों? कहते हैं कि ये कलयुग है। 4 युग होते हैं, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग और सतयुग। दूसरे युगों में इंसान की आयु 200 वर्ष से लेकर और 1000 वर्ष की थी, और कलयुग में आयु घटते 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 अब आ गई 80 वर्ष पे। क्यों घट रही है आयु, जानना ज़रूरी है। तो आज का हम टॉपिक लेंगे कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी क्यों। इंसान तो वही है जो पहले था, इंसान तो वही है जो आज है, इंसान तो बदली नहीं हुआ ना। हड्डी वही, मांस वही, शरीर की प्राकृतिक संरचना वही। फिर आज ऑक्सीजन की कमी क्यों, और इसका जिम्मेदार कौन? हमारे इस देश की सरकार, ऊपर वाला, जिसका भी आप जो भी नाम लेते हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, जीसस, कौन है इसका जिम्मेदार? आज हम इस विषय में आपकी आंखें खोलने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, हमारे शरीर में 2 प्रक्रिया होती हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब चीज़ों का बनना, कैटाबॉलिज्म मतलब चीज़ों का विध्वंस, ख़त्म होना। इन दोनों ही प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और सबसे बड़ा कारण आज हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम होने का है। पहला, पेड़ों की कमी, जो इंसानों की गलती है। हमने पेड़ काट दिए, लेकिन हमने पेड़ लगाए नहीं। 1947 में एक भारतीय, एक इंसान के पीछे 135 पेड़ थे, आज मात्र 27 पेड़ हो गए। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा रेड सिग्नल, खतरे का निशान है। क्या हम हमारे आगे की पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? हम हमारे बच्चों के लिए बहुत ही चिंता करते हैं, लाखों हज़ारों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन हम पेड़ लगाते नहीं हैं। पेड़ काट दिए गए शहर बसाने के लिए, आज स्काई स्क्रैपर्स बन गए, गगनचुंबी इमारतें बन गई। लोग कहते हैं पोल्यूशन बढ़ गया। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। मैं कभी कभी अपने घर की बालकनी से लाजपत नगर गाज़ियाबाद में, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पर जब मैं सब घरों के ऊपर की टेरेस देखता हूँ तो कभी कभी मेरी आँख में आंसू आ जाते हैं। हम सरकार को दोष देते हैं, गाड़ियों को दोष देते हैं। अगर हर इंसान अपने घर की छत पे ज़्यादा नहीं 10 पौधे लगा देगा, तो मैं समझता हूँ एनसीआर में अगर 1 करोड़ घर होंगे तो 10 करोड़ पौधे लग जाएंगे। कहाँ होगी ऑक्सीजन की कमी, कहाँ रहेगा पोल्यूशन? तो इसकी जिम्मेदार कौन है? सरकार नहीं है, ऊपर वाला नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। दोस्तों, अगर आज भी हम नहीं समझे तो कब हम समझेंगे? क्योंकि बगैर पेड़ के इस पृथ्वी पे ऑक्सीजन कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। और आज हम लाइव देख रहे हैं। पिछले 3 दिन में दोस्तों, हमारे थेरेपी सेंटर्स में हमारे डॉक्टर्स के पास जो केस आए हैं, 3 दिन में बैठा था, और 3 दिन में करीब करीब 148 केस आए। सांस उखड़ रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, सांस नहीं आ रही है। एंड 148 में से 120 लोगों की एक्सरे के अंदर ये था कि उनके लंग्स में ओपेसिटीज़ आ गई है, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया। दैट इज़ ड्यू टू पोल्यूशन एंड योर ईटिंग हैबिट्स। हमने हमारे शुगर के वीडियो, शुगर कब बन जाता है जहर, वाइट पॉइज़न, 3 सफ़ेद वाइट पॉइज़न का जिक्र किया।
तो जब हम ये तीनों सफ़ेद जहर लेते हैं तो हमारी कोशिकाओं का पानी, हमारी कोशिकाओं का ऑक्सीजन, इनकी टॉक्सिन्स को और इनके जहरीले कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स को निकालने में वेस्ट हो जाता है। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर आपके घर के ऊपर एक पानी की टंकी है और आपने उसका नल खुला छोड़ दिया या आपके घर में बहुत सारी गंदगी आ गई तो आपका पानी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको घर साफ़ रखना है। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है। क्यों? हमारा खान पान, द प्रोसेस्ड फूड्स, द पॉइजन्स जो हम ग्रहण कर रहे हैं, केमिकल युक्त खाना, चीनी जो हम ग्रहण कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है ऑक्सीजन की कमी। खैर ठीक है, अब हम आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी, यानी क्या होता है शरीर में जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ है एनीमिया। जिन लोगों में खून की कमी है उन्हें ऑक्सीजन की कमी होगी। आज बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे छोटे बच्चे, बहुत सारे वृद्ध एनीमिया का शिकार हैं। क्यों? क्योंकि खान पान, न्यूट्रिशनल चीज़ें हम नहीं खाते हैं, फाइबर्स हम नहीं खाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हम नहीं खाते हैं। आजकल घरों में देखो, बच्चे सॉफ्ट ड्रिंक्स पियेंगे, बिस्किट्स खाएंगे, बेकरी आइटम्स खाएंगे, लेकिन फ्रूट्स के नाम पे बिग ज़ीरो खाएंगे, नूडल्स खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, चाइनीज़ फूड खाएंगे, चीज़ खाएंगे, सैंडविचेस। तो क्या होगा? फाइबर्स है नहीं, फ्रूट्स है नहीं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, पैक्ड जूसेस खा रहे हैं, तो ऑक्सीजन की कमी तो होगी, एनीमिया तो होगा। दूसरे का कारण है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। जब हमारे शरीर के फेफड़ों में छोटे छोटे पॉलीथीन के सैक्स, एल्वियोलाई होते हैं, जब इन एल्वियोलाई के अंदर पानी भर जाता है तो हवा को जगह नहीं मिलती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो उस हवा में से ऑक्सीजन हमारा लंग्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर बलगम भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। थैंक्स टू योर कोल्ड ड्रिंक्स, थैंक्स टू योर फ्रिज, थैंक्स टू द कोल्ड मटीरियल, आइसक्रीम्स, डेजर्ट्स जो आप खा रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है दिल की बीमारियां। जब दिल कमज़ोर होगा तो वह पंपिंग नहीं कर पाएगा, और जब पंपिंग सही नहीं कर पाएगा तो आपके शरीर के अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। चौथी चीज़ है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब आपके लंग्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो गया, जिससे आपके फेफड़े सही रूप से, सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे हैं, हवा से ऑक्सीजन आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको ऑक्सीजन की कमी होगी। और इसके बाद है आपका खांसी और बलगम, क्योंकि पोल्यूशन है, साथ ही साथ एक तो करेला और वो भी नीम चढ़ा, हम पी रहे हैं फ्रिज का ठंडा पानी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड्स, ये सब देन देते हैं बलगम को, खांसी को, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा का मतलब क्या है? जब हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों के अंदर जो छोटे छोटे पॉलीथीन के जैसे सैक्स हैं, जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है, जब वो डैमेज हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो हम CO2 एक्सेल नहीं कर पाते हैं और CO2 हमारे एल्वियोलाई में ट्रैप हो जाता है। और हमारे शरीर की एक एफिनिटी है, द वेट, जितनी भारी चीज़ें हैं ये बाहर की तरफ जाएंगी। होता ये जब हम सांस लेते हैं तो CO2, दे आर 3 मॉलिक्यूल्स विद द अदर टॉक्सिन्स इन इट, तो वो भारी होता है। तो एफिनिटी ऑफ द बॉडी दैट द हेवी फ्लोज फर्स्ट। तो हमारे लंग्स में से जब हम एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग्स में से, एल्वियोलाई में से बाहर आता है। अब ऑक्सीजन भारी हो जाता है O2, तो द हेवी थिंग्स दे फ्लो आउट फर्स्ट। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड विद टॉक्सिन्स फ्लो आउट होता है। जब एल्वियोलाई खाली हो जाता है, अगेन द हेवी थिंग्स एफिनिटी हैज़ टू फ्लो, तो O2 यानी ऑक्सीजन आपके एल्वियोलाई में आता है, एल्वियोलाई में ब्लड में एक्सचेंज होता है और आपके ब्लड में ऑक्सीजन आता है। लेकिन
जब आपके एल्वियोलाई में कमज़ोर हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, ओपेसिटीज़ आ जाती हैं, तो यह एक्सचेंज को प्रभावित करते हैं और आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। इसके बाद का कारण है इंटरस्टिशल लंग डिजीज़, यानी आपके टिश्यूज़ के, लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज्ड हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, जैसे कि रगड़ खा जाती है आपकी चमड़ी, खुरदुरी हो जाती है तो आप पे जलन होती है, आपकी चमड़ी रिएक्ट करती है, इन्फ्लेमेशन होता है। उसी प्रकार लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आपके ठंडा पानी सेवन करने से, एयर कंडीशन में रहने से, FIR रेज नहीं लेने की वजह से, गर्मी से दूर भागने की वजह से आपके शरीर का तापमान कम हो जाता है, आपके एल्वियोलाई सैक्स में पानी भर जाता है और आपको निमोनिया हो जाता है। उस टाइम पे यह पानी आपके लंग्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है, आपको लंग्स में पेन होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। जब आपके एल्वियोलाई सिकुड़ जाते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ है नींद न आना। आजकल हम रात में व्हाट्सएप चलाते हैं, मोबाइल पे वीडियो गेम्स खेलते हैं, हम टेलीविज़न देखते रहते हैं, चैनल्स देखते रहते हैं। जब नींद प्रॉपर नहीं आ पाती है तो हमारा ब्रेन हमारे थ्रोट मसल्स को प्रॉपरली सिग्नल नहीं दे पाता है, थ्रोट मसल्स प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, सिग्नल मसल्स को बराबर से नहीं मिलते हैं, हमारी ब्रीदिंग कंट्रोल नहीं हो पाती है, हमारी सांसें उखड़ने लग जाती हैं और हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये थी दोस्तों कारण ऑक्सीजन कम होने के। अब अगर ऑक्सीजन कम हो ही गया तो किया क्या जाए, या अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी ना हो तो सबसे पहले तो एलिक्सीर चाय के बारे में हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में बताया था, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप सबसे पहले एलिक्सीर चाय यानी अमृत समान चाय का सेवन शुरू कीजिए। कहने का मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए, जैसे कि आंवला, अंगूर, किशमिश, अनार, मलबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, चुकंदर यानी कि बीटरूट, प्याज, दालचीनी, हल्दी, लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों, हरा धनिया, पुदीना, खट्टा युक्त फ्रूट जैसे कि संतरा, मौसम्बी, नींबू, अखरोट, टमाटर, अदरक, लौंग, दालचीनी, इनका सेवन आप बढ़ाइए। आप स्वच्छ हवा यानी कि सुबह शाम जहाँ पे ग्रीनरीज़ हैं, जहाँ पे प्लांट्स हैं, वहाँ पर सैर करिए। आप अनुलोम विलोम कीजिए। आप अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखिए। आप घड़े का पानी पीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, होम्योपैथी एक बहुत बड़ा चमत्कार है। अगर शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो, अगर शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो सबसे बेहतरीन दवाई होम्योपैथी की है एस्पिडोस्पर्मा क्यू, ASPIDOSPERMA, एस्पिडोस्पर्मा क्यू। ये पोटेंसी है, पावर है। एस्पिडोस्पर्मा क्यू 20 बूंद आधा कप पानी में हर आधा घंटे से, जिसे ऑक्सीजन की कमी है उसे दीजिए। उसके शरीर में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने में यह दवाई बहुत ही बड़े सहायक के रूप में काम करेगी। जब तक आप अस्पताल पहुंच रहे हैं या अगर अस्पताल में आपको बेड मिलने में देर हो रही है तो उस समय एस्पिडोस्पर्मा क्यू किसी वरदान से कम नहीं है। हमने हज़ारों लाखों लोगों पे आजमाया हुआ है, आप भी आजमा के देखिए। हर घर में एस्पिडोस्पर्मा क्यू ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि रात को 2 बजे 1 बजे अचानक से अगर सांस उखड़ने लग जाए तो एस्पिडोस्पर्मा क्यू बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। अगर आपके घर में कोई पेशेंट है जो कि नेब्यूलाइज़र इस्तेमाल करता है तो नेब्यूलाइज़र के अंदर आप आर्सेनिक एल्बम 30 की 10 बूंदें डालिए और उससे नेब्यूलाइज कराइए।
आपको अस्पताल तक पहुंचने तक का समय मिल सकता है। बहुत सारी आकस्मिक मृत्यु हो जाती हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ऐसे समय होम्योपैथी एक बहुत बड़ा वरदान भर के आई है। और दोस्तों, कृपया करके अपने एयर कंडीशनर्स को 18 डिग्री 16 डिग्री पे मत रखिए। एटलीस्ट बगैर एयर कंडीशन के अगर आप नहीं रह सकते हैं तो 28 डिग्री टेम्परेचर रखिए। और एयर कंडीशन का डक्ट डायरेक्ट आपके सिर पे नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब ठंडी हवा डायरेक्ट आपके गले या सिर पे नहीं लगनी चाहिए, आपकी छाती पे नहीं लगनी चाहिए। इसका ज़रूर से ख्याल कीजिए। और ठंडे पानी के सेवन से बचिए। फ्रिज का पानी आपके लिए जहर है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, आर्टिफिशियल कृत्रिम कोल्ड ड्रिंक्स आपके लिए जहर हैं। प्रोसेस्ड फूड्स आपके लिए जहर हैं। आप अधिक से अधिक मात्रा में रसीले फ्रूट्स जैसे अनार का जूस एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। यह खून की कमी को भी दूर करता है, साथ ही साथ आपके शरीर के अंदर पानी की मात्रा को बनाए रखता है। दोस्तों, अगर ये टॉपिक आज का आपको अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। इस समय में एस्पीडोस्पर्मा क्यू होम्योपैथी का अमृत है। इट इज़ LSD, लाइफ सेविंग ड्रग्स। आप सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी का नीलेश गुप्ता हेल्थ ब्लॉग होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी में स्वागत है। आप सभी को फिर से एक बार नीलेश गुप्ता का प्यार भरा नमस्ते जी, राम राम जी, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी फैमिली? दोस्तों, आपने कमेंट्स नहीं किया। हमने एलेक्सीर चाय के बारे में बताया, कोवाइडी डाइट के बारे में। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए लोगों से। ये वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। इस समय हमारा देश एक बहुत ही, देश क्या पूरा विश्व एक कठिन परिस्थिति से निकल रहा है। कोवाइडी यानी कोरोना की महामारी अक्सर पेपरों में आ रहा है, न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, टेलीविज़न्स में आ रहा है। ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन गिर गया, 75 पे आ गया, 50 पे आ गया, ऑक्सीजन नहीं मिलने से डेथ हो गई। तो आज से पहले ये ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी, आज ये ऑक्सीजन की कमी क्यों? कहते हैं कि ये कलयुग है। 4 युग होते हैं, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग और सतयुग। दूसरे युगों में इंसान की आयु 200 वर्ष से लेकर और 1000 वर्ष की थी। और कलयुग में आयु घटते 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 अब आ गई 80 वर्ष पे। क्यों घट रही है आयु, जानना ज़रूरी है। तो आज का हम टॉपिक लेंगे कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी क्यों। इंसान तो वही है जो पहले था, इंसान तो वही है जो आज है। इंसान तो बदली नहीं हुआ ना, हड्डी वही, मांस वही, शरीर की प्राकृतिक संरचना वही। फिर आज ऑक्सीजन की कमी क्यों और इसका जिम्मेदार कौन? हमारे इस देश की सरकार, ऊपर वाला, जिसका भी आप जो भी नाम लेते हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, जीसस, कौन है इसका जिम्मेदार? आज हम इस विषय में आपकी आंखें खोलने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, हमारे शरीर में 2 प्रक्रिया होती हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब चीज़ों का बनना, कैटाबॉलिज्म मतलब चीज़ों का विध्वंस, ख़त्म होना। इन दोनों ही प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ा कारण आज हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम होने का है। पहला, पेड़ों की कमी, जो इंसानों की गलती है। हमने पेड़ काट दिए, लेकिन हमने पेड़ लगाए नहीं। 1947 में एक भारतीय, एक इंसान के पीछे 135 पेड़ थे, आज मात्र 27 पेड़ हो गए। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा रेड सिग्नल, खतरे का निशान है। क्या हम हमारे आगे की पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? हम हमारे बच्चों के लिए बहुत ही चिंता करते हैं।
लाखों हज़ारों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन हम पेड़ लगाते नहीं हैं। पेड़ काट दिए गए शहर बसाने के लिए, आज स्काई स्क्रैपर्स बन गए, गगनचुंबी इमारतें बन गई। लोग कहते हैं पोल्यूशन बढ़ गया। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। मैं कभी कभी अपने घर की बालकनी से लाजपत नगर गाज़ियाबाद में जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पर जब मैं सब घरों के ऊपर की टेरेस देखता हूँ तो कभी कभी मेरी आँख में आंसू आ जाते हैं। हम सरकार को दोष देते हैं, गाड़ियों को दोष देते हैं। अगर हर इंसान अपने घर की छत पे ज़्यादा नहीं 10 पौधे लगा देगा तो मैं समझता हूँ एनसीआर में अगर 1 करोड़ घर होंगे तो 10 करोड़ पौधे लग जाएंगे। कहाँ होगी ऑक्सीजन की कमी? कहाँ रहेगा पोल्यूशन? तो इसकी जिम्मेदार कौन है? सरकार नहीं है, ऊपर वाला नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। दोस्तों, अगर आज भी हम नहीं समझे तो कब हम समझेंगे? क्योंकि बगैर पेड़ के इस पृथ्वी पे ऑक्सीजन कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। और आज हम लाइव देख रहे हैं। पिछले 3 दिन में दोस्तों हमारे थेरेपी सेंटर्स में हमारे डॉक्टर्स के पास जो केस आए हैं, 3 दिन में बैठा था और 3 दिन में करीब करीब 148 केस आए। सांस उखड़ रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, सांस नहीं आ रही है। एंड 148 में से 120 लोगों की एक्सरे के अंदर ये था कि उनके लंग्स में ओपेसिटीज़ आ गई है, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया। दैट इज़ ड्यू टू पोल्यूशन एंड योर ईटिंग हैबिट्स। हमने हमारे शुगर के वीडियो, शुगर कब बन जाता है जहर, वाइट पॉइज़न, 3 सफ़ेद वाइट पॉइज़न का जिक्र किया। तो जब हम ये तीनों सफ़ेद जहर लेते हैं तो हमारी कोशिकाओं का पानी, हमारी कोशिकाओं का ऑक्सीजन, इनकी टॉक्सिन्स को और इनके जहरीले कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स को निकालने में वेस्ट हो जाता है। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर आपके घर के ऊपर एक पानी की टंकी है और आपने उसका नल खुला छोड़ दिया या आपके घर में बहुत सारी गंदगी आ गई तो आपका पानी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको घर साफ़ रखना है। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है। क्यों? हमारा खान पान, द प्रोसेस्ड फूड्स, द पॉइजन्स जो हम ग्रहण कर रहे हैं, केमिकल युक्त खाना, चीनी जो हम ग्रहण कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है ऑक्सीजन की कमी। खैर ठीक है, अब हम आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी, यानी क्या होता है शरीर में जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ है एनीमिया। जिन लोगों में खून की कमी है उन्हें ऑक्सीजन की कमी होगी। आज बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे छोटे बच्चे, बहुत सारे वृद्ध एनीमिया का शिकार हैं। क्यों? क्योंकि खान पान, न्यूट्रिशनल चीज़ें हम नहीं खाते हैं, फाइबर्स हम नहीं खाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हम नहीं खाते हैं। आजकल घरों में देखो, बच्चे सॉफ्ट ड्रिंक्स पियेंगे, बिस्किट्स खाएंगे, बेकरी आइटम्स खाएंगे, लेकिन फ्रूट्स के नाम पे बिग ज़ीरो खाएंगे, नूडल्स खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, चाइनीज़ फूड खाएंगे, चीज़ खाएंगे, सैंडविचेस। तो क्या होगा? फाइबर्स है नहीं, फ्रूट्स है नहीं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, पैक्ड जूसेस खा रहे हैं, तो ऑक्सीजन की कमी तो होगी, एनीमिया तो होगा। दूसरे का कारण है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। जब हमारे शरीर के फेफड़ों में छोटे छोटे पॉलीथीन के सैक्स, एल्वियोलाई होते हैं, जब इन एल्वियोलाई के अंदर पानी भर जाता है तो हवा को जगह नहीं मिलती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो उस हवा में से ऑक्सीजन हमारा लंग्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर बलगम भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। थैंक्स टू योर कोल्ड ड्रिंक्स, थैंक्स टू योर फ्रिज, थैंक्स टू द कोल्ड मटीरियल, आइसक्रीम्स, डेजर्ट्स जो आप खा रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है दिल की बीमारियां। जब दिल कमज़ोर होगा तो वह पंपिंग नहीं कर पाएगा, और जब पंपिंग सही नहीं कर पाएगा तो आपके शरीर के अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। चौथी चीज़ है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब आपके लंग्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो गया, जिससे आपके फेफड़े सही रूप से, सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे हैं, हवा से ऑक्सीजन आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको ऑक्सीजन की कमी होगी।
और इसके बाद है आपका खांसी और बलगम, क्योंकि पोल्यूशन है, साथ ही साथ एक तो करेला और वो भी नीम चढ़ा, हम पी रहे हैं फ्रिज का ठंडा पानी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड्स, ये सब देन देते हैं बलगम को, खांसी को, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा का मतलब क्या है? जब हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों के अंदर जो छोटे छोटे पॉलीथीन के जैसे सैक्स हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है, जब वो डैमेज हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो हम CO2 एक्सेल नहीं कर पाते हैं और CO2 हमारे एल्वियोलाई में ट्रैप हो जाता है और हमारे शरीर की एक एफिनिटी है, द वेट, जितनी भारी चीज़ें हैं ये बाहर की तरफ जाएंगी। होता ये जब हम सांस लेते हैं तो CO2, दे आर 3 मॉलिक्यूल्स विद अदर टॉक्सिन्स इन इट, तो वो भारी होता है। तो एफिनिटी ऑफ द बॉडी दैट द हेवी फ्लोज फर्स्ट, तो हमारे लंग्स में से जब हम एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग्स में से एल्वियोलाई में से बाहर आता है। अब ऑक्सीजन भारी हो जाता है O2, तो द हेवी थिंग्स दे फ्लो आउट फर्स्ट, तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड विद टॉक्सिन्स फ्लो आउट होता है। जब एल्वियोलाई खाली हो जाता है, अगेन द हेवी थिंग्स एफिनिटी हैज़ टू फ्लो, तो O2 यानी ऑक्सीजन आपके एल्वियोलाई में आता है, एल्वियोलाई में ब्लड में एक्सचेंज होता है और आपके ब्लड में ऑक्सीजन आता है। लेकिन जब आपके एल्वियोलाई में कमज़ोर हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, ओपेसिटीज़ आ जाती हैं, तो यह एक्सचेंज को प्रभावित करते हैं और आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। इसके बाद का कारण है इंटरस्टिशल लंग डिजीज़, यानी आपके टिश्यूज़ के, लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज्ड हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, जैसे कि रगड़ खा जाती है आपकी चमड़ी, खुरदुरी हो जाती है तो आप पे जलन होती है, आपकी चमड़ी रिएक्ट करती है, इन्फ्लेमेशन होता है। उसी प्रकार लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आपके ठंडा पानी सेवन करने से, एयर कंडीशन में रहने से, FIR रेज नहीं लेने की वजह से, गर्मी से दूर भागने की वजह से आपके शरीर का तापमान कम हो जाता है, आपके एल्वियोलाई सैक्स में पानी भर जाता है और आपको निमोनिया हो जाता है। उस टाइम पे यह पानी आपके लंग्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है, आपको लंग्स में पेन होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है, जब आपके एल्वियोलाई सिकुड़ जाते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ है नींद न आना। आजकल हम रात में व्हाट्सएप चलाते हैं, मोबाइल पे वीडियो गेम्स खेलते हैं, हम टेलीविज़न देखते रहते हैं, चैनल्स देखते रहते हैं। जब नींद प्रॉपर नहीं आ पाती तो हमारा ब्रेन हमारे थ्रोट मसल्स को प्रॉपरली सिग्नल नहीं दे पाता है, थ्रोट मसल्स प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, सिग्नल मसल्स को बराबर से नहीं मिलते हैं, हमारी ब्रीदिंग कंट्रोल नहीं हो पाती है, हमारी सांसें उखड़ने लग जाती है और हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये थी दोस्तों कारण ऑक्सीजन कम होने के। अब अगर ऑक्सीजन कम हो ही गया तो किया क्या जाए, या अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी ना हो, तो सबसे पहले तो एलिक्सीर चाय के बारे में हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में बताया था, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप सबसे पहले एलिक्सीर चाय यानी अमृत समान चाय का सेवन शुरू कीजिए। कहने का मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए, जैसे कि आंवला, अंगूर, किशमिश, अनार, मलबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, चुकंदर यानी कि बीटरूट, प्याज, दालचीनी, हल्दी, लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों, हरा धनिया, पुदीना, खट्टा युक्त फ्रूट जैसे कि संतरा, मौसम्बी, नींबू, अखरोट, टमाटर, अदरक, लौंग, दालचीनी, इनका सेवन आप बढ़ाइए। आप स्वच्छ हवा
यानी कि सुबह शाम जहाँ पे ग्रीनरीज हैं, जहाँ पे प्लांट्स हैं, वहाँ पर सैर करिए। आप अनुलोम विलोम कीजिए। आप अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखिए। आप घड़े का पानी पीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, होम्योपैथी एक बहुत बड़ा चमत्कार है। अगर शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो, अगर शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो सबसे बेहतरीन दवाई होम्योपैथी की है एस्पिडोस्पर्मा क्यू। ASPIDOSPERMA, एस्पिडोस्पर्मा क्यू। ये पोटेंसी है, पावर है। एस्पिडोस्पर्मा क्यू 20 बूंद आधा कप पानी में हर आधा घंटे से, जिसे ऑक्सीजन की कमी है, उसे दीजिए। उसके शरीर में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने में यह दवाई बहुत ही बड़े सहायक के रूप में काम करेगी। जब तक आप अस्पताल पहुंच रहे हैं या अगर अस्पताल में आपको बेड मिलने में देर हो रही है तो उस समय एस्पिडोस्पर्मा क्यू किसी वरदान से कम नहीं है। हमने हज़ारों लाखों लोगों पे आजमाया हुआ है, आप भी आजमा के देखिए। हर घर में एस्पिडोस्पर्मा क्यू ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि रात को 2 बजे 1 बजे अचानक से अगर सांस उखड़ने लग जाए तो एस्पिडोस्पर्मा क्यू बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। अगर आपके घर में कोई पेशेंट है जो कि नेब्यूलाइज़र इस्तेमाल करता है तो नेब्यूलाइज़र के अंदर आप आर्सेनिक एल्बम 30 की 10 बूंदें डालिए और उससे नेब्यूलाइज कराइए। आपको अस्पताल तक पहुंचने तक का समय मिल सकता है। बहुत सारी आकस्मिक मृत्यु हो जाती हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ऐसे समय होम्योपैथी एक बहुत बड़ा वरदान भर के आई है। और दोस्तों, कृपया करके अपने एयर कंडीशनर्स को 18 डिग्री 16 डिग्री पे मत रखिए। एटलीस्ट बगैर एयर कंडीशन के अगर आप नहीं रह सकते हैं तो 28 डिग्री टेम्परेचर रखिए। और एयर कंडीशन का डक्ट डायरेक्ट आपके सिर पे नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब ठंडी हवा डायरेक्ट आपके गले या सिर पे नहीं लगनी चाहिए, आपकी छाती पे नहीं लगनी चाहिए। इसका ज़रूर से ख्याल कीजिए और ठंडे पानी के सेवन से बचिए। फ्रिज का पानी आपके लिए जहर है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, आर्टिफिशियल कृत्रिम कोल्ड ड्रिंक्स आपके लिए जहर हैं। प्रोसेस्ड फूड्स आपके लिए जहर हैं। आप अधिक से अधिक मात्रा में रसीले फ्रूट्स जैसे अनार का जूस एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। यह खून की कमी को भी दूर करता है, साथ ही साथ आपके शरीर के अंदर पानी की मात्रा को बनाए रखता है। दोस्तों, अगर ये टॉपिक आज का आपको अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। इस समय में एस्पिडोस्पर्मा क्यू होम्योपैथी का अमृत है। इट इज़ LSD, लाइफ सेविंग ड्रग्स। आप सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी का नीलेश गुप्ता हेल्थ ब्लॉग होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी में स्वागत है। आप सभी को फिर से एक बार नीलेश गुप्ता का प्यार भरा नमस्ते जी, राम राम जी, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। कैसी है मेरी फैमिली? दोस्तों, आपने कमेंट्स नहीं किया। हमने एलेक्सीर चाय के बारे में बताया, कोवाइडी डाइट के बारे में। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए लोगों से। ये वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। इस समय हमारा देश एक बहुत ही, देश क्या पूरा विश्व एक कठिन परिस्थिति से निकल रहा है। कोवाइडी यानी कोरोना की महामारी अक्सर पेपरों में आ रहा है, न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, टेलीविज़न्स में आ रहा है। ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन गिर गया, 75 पे आ गया, 50 पे आ गया, ऑक्सीजन नहीं मिलने से डेथ हो गई। तो आज से पहले ये ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी, आज ये ऑक्सीजन की कमी क्यों? कहते हैं कि ये कलयुग है। 4 युग होते हैं, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग और सतयुग।
दूसरे युगों में इंसान की आयु 200 वर्ष से लेकर और 1000 वर्ष की थी, और कलयुग में आयु घटते 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 अब आ गई 80 वर्ष पे। क्यों घट रही है आयु, जानना जरूरी है। तो आज का हम टॉपिक लेंगे कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी क्यों। इंसान तो वही है जो पहले था, इंसान तो वही है जो आज है, इंसान तो बदली नहीं हुआ ना। हड्डी वही, मांस वही, शरीर की प्राकृतिक संरचना वही, फिर आज ऑक्सीजन की कमी क्यों, और इसका जिम्मेदार कौन? हमारे इस देश की सरकार, ऊपर वाला, जिसका भी आप जो भी नाम लेते हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, जीसस, कौन है इसका जिम्मेदार? आज हम इस विषय में आपकी आंखें खोलने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, हमारे शरीर में दो प्रक्रिया होती हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब चीज़ों का बनना, कैटाबॉलिज्म मतलब चीज़ों का विध्वंस, ख़त्म होना। इन दोनों ही प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और सबसे बड़ा कारण आज हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम होने का है। पहला, पेड़ों की कमी, जो इंसानों की गलती है। हमने पेड़ काट दिए, लेकिन हमने पेड़ लगाए नहीं। 1947 में एक भारतीय, एक इंसान के पीछे 135 पेड़ थे, आज मात्र 27 पेड़ हो गए। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा रेड सिग्नल, खतरे का निशान है। क्या हम हमारे आगे की पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? हम हमारे बच्चों के लिए बहुत ही चिंता करते हैं, लाखों हज़ारों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन हम पेड़ लगाते नहीं हैं। पेड़ काट दिए गए शहर बसाने के लिए, स्काई स्क्रैपर्स बन गए, गगनचुंबी इमारतें बन गई। लोग कहते हैं पोल्यूशन बढ़ गया। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। मैं कभी कभी अपने घर की बालकनी से लाजपत नगर गाज़ियाबाद में, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पर जब मैं सब घरों के ऊपर की टेरेस देखता हूँ तो कभी कभी मेरी आँख में आंसू आ जाते हैं। हम सरकार को दोष देते हैं, गाड़ियों को दोष देते हैं। अगर हर इंसान अपने घर की छत पे ज़्यादा नहीं 10 पौधे लगा देगा, तो मैं समझता हूँ NCR में अगर 1 करोड़ घर होंगे तो 10 करोड़ पौधे लग जाएंगे। कहाँ होगी ऑक्सीजन की कमी, कहाँ रहेगा पोल्यूशन? तो इसकी जिम्मेदार कौन है? सरकार नहीं है, ऊपर वाला नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। दोस्तों, अगर आज भी हम नहीं समझे तो कब हम समझेंगे? क्योंकि बगैर पेड़ के इस पृथ्वी पे ऑक्सीजन कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। और आज हम लाइव देख रहे हैं। पिछले 3 दिन में दोस्तों, हमारे थेरेपी सेंटर्स में हमारे डॉक्टर्स के पास जो केस आए हैं, 3 दिन में बैठा था और 3 दिन में करीब करीब 148 केस आए। सांस उखड़ रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, सांस नहीं आ रही है। एंड 148 में से 120 लोगों की एक्सरे के अंदर ये था कि उनके लंग्स में ओपेसिटीज़ आ गई है, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया। दैट इज़ ड्यू टू पोल्यूशन एंड योर ईटिंग हैबिट्स। हमने हमारे शुगर के वीडियो, शुगर कब बन जाता है जहर, वाइट पॉइज़न, 3 सफ़ेद वाइट पॉइज़न का जिक्र किया। तो जब हम ये तीनों सफ़ेद जहर लेते हैं तो हमारी कोशिकाओं का पानी, हमारी कोशिकाओं का ऑक्सीजन, इनकी टॉक्सिन्स को और इनके जहरीले कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स को निकालने में वेस्ट हो जाता है। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर आपके घर के ऊपर एक पानी की टंकी है और आपने उसका नल खुला छोड़ दिया, या आपके घर में बहुत सारी गंदगी आ गई, तो आपका पानी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको घर साफ़ रखना है। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है। क्यों? हमारा खान पान, द प्रोसेस्ड फूड्स, द पॉइजन्स जो हम ग्रहण कर रहे हैं, केमिकल युक्त खाना, चीनी जो हम ग्रहण कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है ऑक्सीजन की कमी। खैर ठीक है, अब हम आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी, यानी क्या होता है शरीर में जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ है एनीमिया। जिन लोगों में खून की कमी है उन्हें ऑक्सीजन की कमी होगी। आज बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे छोटे बच्चे, बहुत सारे वृद्ध
एनीमिया का शिकार है। क्यों? क्योंकि खान पान, न्यूट्रिशनल चीज़ें हम नहीं खाते हैं, फाइबर्स हम नहीं खाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हम नहीं खाते हैं। आजकल घरों में देखो, बच्चे सॉफ्ट ड्रिंक्स पियेंगे, बिस्किट्स खाएंगे, बेकरी आइटम्स खाएंगे, लेकिन फ्रूट्स के नाम पे बिग ज़ीरो। खाएंगे नूडल्स, खाएंगे जंक फूड, खाएंगे चाइनीज़ फूड, खाएंगे चीज़, खाएंगे सैंडविचेस। तो क्या होगा? फाइबर्स है नहीं, फ्रूट्स है नहीं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, पैक्ड जूसेस खा रहे हैं, तो ऑक्सीजन की कमी तो होगी, एनीमिया तो होगा। दूसरे का कारण है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। जब हमारे शरीर के फेफड़ों में छोटे छोटे पॉलीथीन के सैक्स, एल्वियोलाई होते हैं, जब इन एल्वियोलाई के अंदर पानी भर जाता है तो हवा को जगह नहीं मिलती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो उस हवा में से ऑक्सीजन हमारा लंग्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर बलगम भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। थैंक्स टू योर कोल्ड ड्रिंक्स, थैंक्स टू योर फ्रिज, थैंक्स टू द कोल्ड मटीरियल, आइसक्रीम्स, डेजर्ट्स जो आप खा रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है दिल की बीमारियां। जब दिल कमज़ोर होगा तो वह पंपिंग नहीं कर पाएगा, और जब पंपिंग सही नहीं कर पाएगा तो आपके शरीर के अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। चौथी चीज़ है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब आपके लंग्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो गया, जिससे आपके फेफड़े सही रूप से, सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे हैं, हवा से ऑक्सीजन आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको ऑक्सीजन की कमी होगी। और इसके बाद है आपका खांसी और बलगम, क्योंकि पोल्यूशन है, साथ ही साथ एक तो करेला और वो भी नीम चढ़ा, हम पी रहे हैं फ्रिज का ठंडा पानी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड्स, ये सब देन देते हैं बलगम को, खांसी को, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा का मतलब क्या है? जब हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों के अंदर जो छोटे छोटे पॉलीथीन के जैसे सैक्स हैं, जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है, जब वो डैमेज हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो हम CO2 एक्सेल नहीं कर पाते हैं और CO2 हमारे एल्वियोलाई में ट्रैप हो जाता है। और हमारे शरीर की एक एफिनिटी है, द वेट, जितनी भारी चीज़ें हैं ये बाहर की तरफ जाएंगी। होता ये जब हम सांस लेते हैं तो CO2, दे आर 3 मॉलिक्यूल्स विद द अदर टॉक्सिन्स इन इट, तो वो भारी होता है। तो एफिनिटी ऑफ द बॉडी दैट द हेवी फ्लोज फर्स्ट। तो हमारे लंग्स में से जब हम एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग्स में से, एल्वियोलाई में से बाहर आता है। अब ऑक्सीजन भारी हो जाता है O2, तो द हेवी थिंग्स दे फ्लो आउट फर्स्ट। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड विद टॉक्सिन्स फ्लो आउट होता है। जब एल्वियोलाई खाली हो जाता है, अगेन द हेवी थिंग्स, एफिनिटी हैज़ टू फ्लो, तो O2 यानी ऑक्सीजन आपके एल्वियोलाई में आता है। एल्वियोलाई में ब्लड में एक्सचेंज होता है और आपके ब्लड में ऑक्सीजन आता है। लेकिन जब आपके एल्वियोलाई में कमज़ोर हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, ओपेसिटीज़ आ जाती हैं, तो यह एक्सचेंज को प्रभावित करते हैं और आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। इसके बाद का कारण है इंटरस्टिटल लंग डिजीज़, यानी आपके टिश्यूज़ के, लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज्ड हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। जैसे कि रगड़ खा जाती है आपकी चमड़ी, खुरदुरी हो जाती है तो आप पे जलन होती है, आपकी चमड़ी रिएक्ट करती है, इन्फ्लेमेशन होता है। उसी प्रकार लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आपके ठंडा पानी सेवन करने से, एयर कंडीशन में रहने से, FIR रेज नहीं लेने की वजह से, गर्मी से दूर भागने की वजह से आपके शरीर का तापमान कम हो जाता है, आपके एल्वियोलाई सैक्स में पानी भर जाता है और आपको निमोनिया हो जाता है। उस टाइम पे यह पानी आपके लंग्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है, आपको लंग्स में पेन होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है
जब आपके एल्वियोलाई सिकुड़ जाते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ है नींद न आना। आजकल हम रात में व्हाट्सएप चलाते हैं, मोबाइल पे वीडियो गेम्स खेलते हैं, हम टेलीविज़न देखते रहते हैं, चैनल्स देखते रहते हैं। जब नींद प्रॉपर नहीं आ पाती तो हमारा ब्रेन हमारे थ्रोट मसल्स को प्रॉपरली सिग्नल नहीं दे पाता है, थ्रोट मसल्स प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, सिग्नल मसल्स को बराबर से नहीं मिलते हैं, हमारी ब्रीदिंग कंट्रोल नहीं हो पाती है, हमारी सांसें उखड़ने लग जाती हैं और हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये थी दोस्तों कारण ऑक्सीजन कम होने के। अब अगर ऑक्सीजन कम हो ही गया तो किया क्या जाए, या अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी ना हो तो सबसे पहले तो एलिक्सीर चाय के बारे में हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में बताया था, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप सबसे पहले एलिक्सीर चाय यानी अमृत समान चाय का सेवन शुरू कीजिए। कहने का मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए, जैसे कि आंवला, अंगूर, किशमिश, अनार, मलबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, चुकंदर यानी कि बीटरूट, प्याज, दालचीनी, हल्दी, लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों, हरा धनिया, पुदीना, खट्टा युक्त फ्रूट जैसे कि संतरा, मौसम्बी, नींबू, अखरोट, टमाटर, अदरक, लौंग, दालचीनी, इनका सेवन आप बढ़ाइए। आप स्वच्छ हवा यानी कि सुबह शाम जहाँ पे ग्रीनरीज़ हैं, जहाँ पे प्लांट्स हैं, वहाँ पर सैर करिए। आप अनुलोम विलोम कीजिए। आप अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखिए। आप घड़े का पानी पीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, होम्योपैथी एक बहुत बड़ा चमत्कार है। अगर शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो, अगर शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो सबसे बेहतरीन दवाई होम्योपैथी की है एस्पिडोस्पर्मा क्यू, ASPIDOSPERMA, एस्पिडोस्पर्मा क्यू। ये पोटेंसी है, पावर है। एस्पिडोस्पर्मा क्यू 20 बूंद आधा कप पानी में हर आधा घंटे से, जिसे ऑक्सीजन की कमी है उसे दीजिए। उसके शरीर में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने में यह दवाई बहुत ही बड़े सहायक के रूप में काम करेगी। जब तक आप अस्पताल पहुंच रहे हैं, या अगर अस्पताल में आपको बेड मिलने में देर हो रही है, तो उस समय एस्पिडोस्पर्मा क्यू किसी वरदान से कम नहीं है। हमने हज़ारों लाखों लोगों पे आजमाया हुआ है, आप भी आजमा के देखिए। हर घर में एस्पिडोस्पर्मा क्यू ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि रात को 2 बजे 1 बजे अचानक से अगर सांस उखड़ने लग जाए तो एस्पिडोस्पर्मा क्यू बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। अगर आपके घर में कोई पेशेंट है जो कि नेब्यूलाइज़र इस्तेमाल करता है, तो नेब्यूलाइज़र के अंदर आप आर्सेनिक एल्बम 30 की 10 बूंदें डालिए और उससे नेब्यूलाइज कराइए। आपको अस्पताल तक पहुंचने तक का समय मिल सकता है। बहुत सारी आकस्मिक मृत्यु हो जाती हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ऐसे समय होम्योपैथी एक बहुत बड़ा वरदान भर के आई है। और दोस्तों, कृपया करके अपने एयर कंडीशनर्स को 18 डिग्री 16 डिग्री पे मत रखिए। एटलीस्ट बगैर एयर कंडीशन के अगर आप नहीं रह सकते हैं तो 28 डिग्री टेम्परेचर रखिए। और एयर कंडीशन का डक्ट डायरेक्ट आपके सिर पे नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब ठंडी हवा डायरेक्ट आपके गले या सिर पे नहीं लगनी चाहिए, आपकी छाती पे नहीं लगनी चाहिए। इसका ज़रूर से ख्याल कीजिए। और ठंडे पानी के सेवन से बचिए। फ्रिज का पानी आपके लिए जहर है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, आर्टिफिशियल कृत्रिम कोल्ड ड्रिंक्स आपके लिए जहर हैं। प्रोसेस्ड फूड्स आपके लिए जहर हैं। आप अधिक से अधिक मात्रा में रसीले फ्रूट्स जैसे अनार का जूस एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। यह खून की कमी को भी दूर करता है, साथ ही साथ आपके शरीर के अंदर पानी की मात्रा को बनाए रखता है। दोस्तों, अगर ये टॉपिक आज का आपको अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा
और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। इस समय में एस्पीडोस्पर्मा क्यू होम्योपैथी का अमृत है। इट इज़ LSD, लाइफ सेविंग ड्रग्स। आप सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।